24 घंटे, 10 बड़ी घटनाएं और एक अनजाना डर। क्या भारत की सरहदों पर कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी खबर सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को है? एक तरफ प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग, दूसरी तरफ तीनों सेना प्रमुखों का अचानक मंदिरों में माथा टेकना। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या किसी महा ऑपरेशन से पहले की खामोशी? इस पूरे मामले में अगर कड़ियों को जोड़ कर देखा जाए तो लगता है कि आने वाले समय में भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। तो चलिए ग्राफिक्स की मदद से आपको दिखाते हैं कि आखिर ये कड़ियां जुड़ती कैसे हैं। कड़ी नंबर 1, NSA अजीत डोभाल की 3 घंटे की हाई लेवल मीटिंग होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और इस मीटिंग में कई बड़े बड़े चेहरे शामिल होते हैं। कई ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं जिनको इस मीटिंग में शामिल किया जाता है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो अब देश भर में एक अलग ही सरगर्मी शुरू हो गई है। कड़ी नंबर 2, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के आसमान में NOTM यानी कि नो फ्लाई जोन जारी किया गया है, जिसको देखने के बाद से तो यही लगता है कि क्या अब एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है। कड़ी नंबर 3, जैसलमेर में युद्ध स्तर पर मोबाइल एक्टिवेशन सायरन का रिहर्सल। आपको याद होगा कि इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय ही इस कदर सायरन का रिहर्सल कराया गया था, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है उसको देख करके एक अलग ही सरगर्मी शुरू होने वाली है। ये तैयारियां केवल आंतरिक सुरक्षा की तो नहीं लगती। जब सरकार एक हाई पावर कमेटी बना दे जिसमें गृह, रक्षा और वित्त मंत्री तीनों शामिल हो तो समझ लीजिए कि मामला बजट से ऊपर उठकर बैटलफील्ड तक पहुंच चुका है। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर आई देश के 3 कोनों से। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख का एक साथ अलग अलग शक्तिपीठों पर जाना। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान गौर से सुनिए। उन्होंने बयान दिया था कि जवानों और उनके परिवारों की सलामती की दुआ मांगने आया। एक फौजी कमांडर दुआ तभी मांगता है जब उसे पता हो कि उसके जवान किसी बड़ी चुनौती या एक्शन की ओर बढ़ने वाले हैं। क्या ये किसी प्री एक्टिव स्ट्राइक का आध्यात्मिक संकेत है? इधर दिल्ली में हलचल है तो उधर सीमा पर कयामत का डर है। लाहौर में ISI और आतंकी आकाओं की गुप्त बैठक आखिर क्यों हुई? पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स अप्रैल में युद्ध की भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, अब्दुल बासित का दिल्ली मुंबई को निशाना बनाने वाला बयान महज गीदड़ भभकी है या पाकिस्तान की कोई सुसाइडल प्लानिंग? पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित अचानक न्यूज चैनलों पर बैठकर दिल्ली और मुंबई को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। लाहौर में ISI और कट्टरपंथियों की गुप्त बैठकें हो रही हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तनातनी चरम पर है। इन सारे इत्तेफाकों को एक साथ रखिए तो तस्वीर साफ हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर में कहा कि हमें एकजुट रहना है, ये संकट का समय है। भारत की ये ताबड़तोड़ तैयारियां किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि अगर किसी ने भी भारत की अखंडता की ओर आंख उठाकर देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आप इन कड़ियों को कैसे जोड़ते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत किसी बड़े मिशन की दहलीज पर खड़ा हो चुका है? नॉर्दर्न कमांड के हेड ने उधमपुर में साफ कर दिया कि आज का युद्ध केवल बंदूकों से नहीं बल्कि होल ऑफ नेशन अप्रोच से लड़ा जाएगा। यानी सेना अकेले नहीं, पूरा देश युद्ध में होगा। तभी तो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि एकजुट रहिए, अफवाहों से बचिए। ये सारी घटनाएं इशारा करती है कि भारत ने अपनी सुरक्षा ढाल को सक्रिय कर दिया है। क्या हम किसी बड़े खतरे को टालने की तैयारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं या किसी पुराने हिसाब को चुकता करने की? दिल्ली की इन बंद कमरों की बैठकों का नतीजा जल्द ही सरहदों पर दिखने वाला है। प्रधानमंत्री ने जो हाई पावर कमेटी बनाई है उसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण है। उसका मकसद है होल ऑफ नेशन रिस्पॉन्स, यानी अगर युद्ध छिड़ा या कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ तो भारत सिर्फ मिलिट्री से नहीं बल्कि आर्थिक और कूटनीति और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से अलग भी कर देने वाला है। तीनों सेना प्रमुखों का मंदिर में जाना और थल सेना अध्यक्ष का कहना कि आगे आने वाले दिनों में भारतीय सेना बहुत अच्छा करेगी और अच्छी कार्रवाई करेगी, ये शब्द बहुत गहरे हैं। अच्छी कार्रवाई का मतलब डिफेंसिव बचाव नहीं बल्कि ऑफेंसिव हमला होता है। हो सकता है कि भारत POK या LOC के पास मौजूद उन लॉन्च पैड्स की पूरी तरह साफ करने की तैयारी में हो जिनकी सूचना हालिया इंटेलिजेंस इनपुट को मिल चुकी है। आप क्या सोचते हैं?
क्या भारत को किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस वक्त आर पार की रणनीति अपनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।